नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नए साल 2026 से रुद्रपुर शहर में मांस और मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। नगर निगम के निर्णय के अनुसार जनवरी से प्रत्येक मंगलवार को शहर में मीट और मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी और इस निर्णय के साथ ही महापौर विकास शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ साथ दुकान सील करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में मांस विक्रेताओं द्वारा नियमों की अवहेलना को लेकर महापौर को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कई क्षेत्रों में खुले में मांस काटे जाने, दुकानों के आसपास गंदगी फैलने और स्वच्छता मानकों की अनदेखी की शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने नगर निगम में मांस विक्रेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें नियमों की जानकारी दी और भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। नगर निगम रुद्रपुर ने एक और फैसला लिया है। इस फैसले में हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड देवभूमि है और रुद्रपुर इस देवभूमि का प्रवेश द्वार है। हमने यहाँ जितने भी नॉनवेज बेचने वाले हैं उनकी एक एसओपी बनाई है और कल बैठक भी हमने की है और बैठक में हमने ये तय किया है कि कोई भी नॉनवेज विक्रेता मंगलवार को अपनी दुकान नहीं खोलेगा, उसको बंद रखेगा। पूरे शहर में नगर निगम क्षेत्र में दुकानें बंद रहेंगी और इसके साथ ही जो भी आप चिकन मटन बेचते हैं वो स्लास्टर हाउस से ही कटा कर लाएंगे। स्टील के इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे, डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे और कहीं पे भी नॉनवेज को खुले में नहीं लटकाया जाएगा। प्रॉपर लाइसेंस लेके ये लोग काम करेंगे और कोई भी गंदगी नहीं करेगा। गंदगी को उचित स्थान पर डाला जाएगा। नगर निगम की गाड़ी आती है, उसको उसी में डिस्पोज किया जाएगा। तो कल बैठक सार्थक रही है। अब नए साल से ये नियम लागू हो जाएगा और देवभूमि है, देवभूमि का स्वरूप बनाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में धाकड़ धामी के आशीर्वाद से हम लोग इस नगर निगम को उत्तराखंड का आदर्श नगर निगम बनाना चाहते हैं। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हमें निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से निरंतर हम नए विकास कार्यों को भी अंजाम दे रहे हैं और यहाँ की जो संस्कृति है, जो ये पर्वतीय हमारा जो राज्य है, इस राज्य के अंदर जो जिस प्रकार से सारी संस्कृतियाँ यहाँ उधम सिंह नगर के मुख्यालय में विराजती हैं, उन सारी संस्कृतियों को सजोने का भी हम काम कर रहे हैं, उनको संवारने का भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आस्था से जुड़ा हुआ हमारा जो ये विषय है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। तो सभी व्यापारियों ने हमें सहमति दी है, मंगलवार को सभी नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। इधर नैनीताल विंटर कार्निवल में कल हुए बवाल के बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल बॉलीवुड स्टार नाइट सिंगर परमेश वर्मा के शो के दौरान बवाल हुआ था और जिसमें डीएम और कमिश्नर को जान बचाकर भागना पड़ा था। लेकिन अब आयोजकों ने 40 प्राइवेट बाउंसरों को लगाया है, तो वहीं भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। एसएसपी नैनीताल और पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही वीआईपी इलाके की सुरक्षा की और मजबूत करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इवेंट है, 8 साल बाद हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा क्राउड आई है। परंतु एक खुशी की बात यह है कि बहुत अत्यधिक संख्या में युवा और अलग अलग एज का क्राउड जो है कल आए थे। परंतु एक सिंगर ने एक काम किया जिसमें उसने क्राउड से कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर फ़ोटो वोटो खिंचवाया, स्पेशल अटेंशन दिया और उससे कुछ गिफ्ट्स लिया। उससे शुरुआत हुई लास्ट में 10:30 में। तो ज़्यादा वहाँ पर क्राउड को जो है सिंगर को टच करने के फिराक में, सिंगर के साथ सेल्फी फ़ोटो खींचने के फिराक में ये सब मंच के ओर दौड़ पड़े। तो इस प्रकार की चीज़ें ना रिपीट हो, इसलिए आयोजकों को हमने वार्निंग दे दिया है, क्योंकि क्राउड में एरिया अलग होना चाहिए और मंच का एरिया अलग होना चाहिए। और मंच पे जो होता है, जो व्यवस्थाएं, जो मंच संबंधित होता है, जो वहाँ पर केवल सिंगर्स होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए और उन दोनों के बीच में डी इलाका है, उन सबको मजबूत करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की दिशा निर्देश दिया है। आज जो है स्पेशल तौर पे एलआईयू इंस्पेक्टर, स्थानीय एसएचओ, स्थानीय सीओ सभी लोग वहाँ पर जाके अभी आयोजकों के साथ मिलकर, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन भी है, स्थानीय मजिस्ट्रेट भी है, एडीएम साहिबान है, डीएम साहब का भी सख्त निर्देश है कि वहाँ पे मजबूत बैरिकेडिंग लगना है। तो कुल मिला के क्राउड कंट्रोल और सुरक्षा के दृष्टिकोण से डबल बैरिकेडिंग्स, डी एरिया का सेग्रीगेशन, गैलरी का सेग्रीगेशन और जर्मन हैंगर का चारों ओर बैरिकेडिंग्स लगाने का हमने निर्देश भी दिया और उसको
मंगलवार को राजराजेश्वरी मां नंदा देवी का ननिहाल सिद्धपीठ देवराडा में बुधवार को उत्तरायणी के पर्व के लिए उनके मायके सिद्धपीठ कुरूड़ के लिए विदा करने की पूर्व संध्या पर सिद्धपीठ देवराडा मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया और इस अवसर पर कुरूड़ और देवराडा दोनों सिद्धपीठों के पुजारी और मंदिर समिति के पदाधिकारियों सहित ही क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सांस्कृतिक मंच पर दीप प्रज्वलित करने के बाद राजराजेश्वरी को भक्तों का बेड़ा पार करके राजराजेश्वरी नंदा भवानी के द्वार पर पहुंचकर शानदार स्तुति को भी प्रदर्शित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद क्षेत्र भर की महिला मंगल दलों ने एक से बढ़कर एक भक्तिमय झुमेलों, छांछुड़ी और भजन की लाजवाब प्रस्तुतियां देकर दर्शकों और श्रद्धालुओं की खूब तालियां बटोरी। कल मां नंदा अपने मायके यहाँ से प्रस्थान करेगी और उसी की पूर्व संध्या में जो यहाँ पे एक दिन का मेले का आयोजन किया जाता है। मैं लगभग 4 वर्षों से यहाँ लगातार इस मेले में वर्ष में 2 बार ये मेला होता है और दोनों बार जो है मेरी भागीदारी यहाँ रहती है। और आप देख रहे हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ मां नंदा देवी के कल प्रस्थान में पूर्व संध्या में जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, तमाम मातृशक्ति महिला मंगल दल और जितने आसपास के लोग हैं सब मां नंदा देवी के प्रस्थान के पूर्व इस मेले का आयोजन में भागीदारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कल मां नंदा देवी यहाँ से प्रस्थान करेगी। कल मां नंदा देवी मल्ला सुनाव होते हुए रात्रि विश्राम माल बजवाड़ में करेगी और यहाँ पर सभी भक्तजन उनके उसमें मेले का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद है कि आप बराबर सहयोग करते रहते हैं। जो कि आज कल मां नंदा देवी डोली की विदाई होनी है, जो प्रथम पड़ाव बजवाड़ तक है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारी कमेटी के द्वारा, हमारे ग्राम सभा के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक कार्यक्रम रखा था कि माँ के विदाई पे जो है कि यहाँ पे ऐसा कोई अच्छा सा प्रोग्राम हो। तो सभी का यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग मिला है। ग्राम सभा का हो गया, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का हो गया, स्थानीय महिला मंगल दलों का हो गया, जिनके द्वारा जो है कि अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। कल हमारी मां नंदा देवी की डोली अपने मायका कुरूड़ के लिए 11 बजे प्रस्थान होगी और यहाँ पे पहले मायके प्रस्थान होने से पहले पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा और सभी देवी भक्त माँ की डोली विदाई के लिए हमारे प्रथम पड़ाव बजवाड़ और सुनाव तक प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद मनोहर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम विगत 5 वर्षों से मां नंदा की डोली जब भी आती है और जाती है, हम लोग एक दिन का विदाई के टाइम पर हम रात्रि का प्रोग्राम करते थे और जब माँ वहां से आती थी स्वागत में हम रात्रि का प्रोग्राम करते थे और एक दिन पहले करते थे। इस बार क्या हुआ कि कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई माँ की जो विदाई है वो इसमें जाड़े भी काफी है, ठंडा भी बहुत है। हमने इस बार ये तय किया कि माँ का जो दिन में आज जाने से अगले दिन पहले विधि विधान से पूजा होती है और डोले को सजाया जाता है। तो उस दिन हमने तमाम अगल बगल की ग्राम पंचायतों से महिला मंगल दल को बुला करके और एक माँ की विदाई के लिए बढ़िया सा हमने कहा सब लोग अपने चाचोड़ी, झूला इनके मार्फत से माँ को विदा करेंगे और ये आयोजन रखा है। उदास मन वांछित फलदायिनी पूर्ण करो सबका तुम्हारी जय जय मैया जय, तुम्हारी जय जय मैया जय। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि भाद्र मास में अनंत चतुर्दशी के दिन भगवती मां नंदा यहाँ पर विराजमान हो गई थी अपने ननिहाल देवराड़ा स्थान में। और आज ये 9 गते पौष मास का है, 24 दिसंबर जो माता का विदाई कार्यक्रम है। माता नंदा देवी राजराजेश्वरी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका त्रिपुरा सुंदरी कैलाश वाहिनी देवी माँ भगवती जो है वो आज कल जो है 10 गते को यहाँ सिद्धपीठ देवराड़ा अपने ननिहाल से सिद्धपीठ कुरूड़ के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी। सिद्धपीठ कुरूड़ गांव से मां नंदा देवी को उनके मायके बुलाने के लिए यहां देवराड़ा सिद्धपीठ पहुंचे नंदा देवी के मुख्य पुजारी गणगौड़
ब्राह्मणों के द्वारा आज शुभ लग्नानुसार और विधिवत पूजा अर्चना आदि अनुष्ठान संपन्न होने के पश्चात उत्तराखंड की आराध्य देवी मां राजराजेश्वरी नंदा देवी हर्षोल्लास और गगनभेदी जयकारों के साथ अपने ननिहाल सिद्धपीठ देवराड़ा से अपने मायका कुरूड़ के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। इस अवसर पर नंदा देवी की प्रतीक डोली के साथ हजारों की संख्या में नंदा भक्तों का हुजूम भी नंदा की डोली के साथ चलकर विभिन्न गांवों और रात्रि प्रवासों के बाद मां नंदा को ठीक उत्तरायणी के पावन पर्व पर सिद्धपीठ कुरूड़ पहुंचाएंगे, जहां मां नंदा अगले 6 महीने अपने भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देंगी। सिद्धपीठ देवराड़ा से दोपहर को हजारों नंदा भक्तों ने दिन के पहले पड़ाव ग्राम पंचायत सुनाऊ मल्ला तक देवी नंदा को भेजा, जहां ग्रामीणों ने सामूहिक पूजा अर्चना करके पुजारियों भक्तों को भोजन कराया और इसके उपरांत सुनाऊ मल्ला के ग्रामीणों ने मां नंदा को रात्रि प्रवास के लिए ग्राम पंचायत बजवाड़ तक पहुंचाया। आज महानंदा राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवराड़ा से इनके भोजन के लिए सुनाई जाएगी और तत्पश्चात रात्रि विश्राम मालोज्वार होगा। तो महानंदा का विदाई समारोह बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और अभी कुछ देर में माता की डोली जाएगी। अभी घोड़े चांचड़े लग रहे हैं और 11 साढ़े 11 बजे के लगभग महानंदा देवी की डोली प्रस्थान करेगी चुनाव के लिए। मैं ग्राम प्रधान सुनाव मल्ला श्रीमती लता थबलियाल, मैं सभी श्रद्धालुओं और भक्तों का अपने ग्राम पंचायत सुनाव मल्ला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज माता का प्रथम पड़ाव हमारे ग्राम पंचायत सुनाव मल्ला में है और यहाँ पे अभी सभी का जलपान और हम सभी भक्तगणों की अभी पूजा अर्चना सामूहिक पूजा जो पंचायत पूजा होती है वो होगी और इसके बाद सभी हम ग्रामवासी माता को भेजने के लिए ग्राम पंचायत बजवाड़ में सभी यहाँ से माता को भेजने जाएंगे। क्रिसमस और नववर्ष पर दून पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। एसएसपी देहरादून ने सुरक्षा व यातायात तैयारियों का पूरा जायजा लिया। एसएसपी ने देर रात ड्यूटी पॉइंटों का निरीक्षण भी किया। साथ ही साथ शहर के प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए। संदिग्धों और वाहनों की चेकिंग अभियान भी तेज की गई है। हुड़दंग और अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। ड्यूटी में लापरवाही पर पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर मंगलौर के लिब्बर हेड़ी में कबाड़ गोदाम में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इस वक्त आग बेकाबू हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का लगातार प्रयास किया। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। दहशत में स्थानीय लोगों को देखा गया। कबाड़ गोदाम में बढ़ती आग को लेकर अग्निशमन टीम के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कबाड़ गोदाम में जो आग लगी वो पूरी तरह से बेकाबू हो गई। इधर नैनीताल के फांसी गधेरा क्षेत्र में एक कार चालक ने 3 लोगों को टक्कर मारकर कार की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर पड़े लहूलुहान लोगों को निजी वाहन से बीडी पांडे चिकित्सालय लाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले में सीओ रविकांत सेमवाल का यह कहना है कि घटना की पूरी जानकारी हासिल कर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौके में पता चला कि पुलिस का ही जवान है। जानकारी से आपको बता दें कि हरिनगर निवासी 3 लोग जो पेंटर का काम करते हैं वो काम करने जा रहे थे, तभी पुलिस लाइन की तरफ जा रहे वाहन ने पुरानी जिला जज की कोठी के समीप 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों घायल हो गए। सुनी हम लोग दौड़ के आए। दौड़ के आने के बाद हमने देखा 2 आदमी गाड़ी के नीचे थे। एक जो ड्राइवर था वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो हम लोगों ने पहले गाड़ी के आगे नहीं आए। फिर जब 1-2 गाड़ियों को रोका हम लोगों ने, तो फिर उनको उठाया। वो गाड़ी के नीचे दबे हुए थे, गाड़ी उठाई, उनको निकाला, खींचा, फिर गाड़ी वाड़ी साइड की, फिर हम लोग चले आए थे। अरे
काफ़ी चोट वोट आ गई है। ऐसे नहीं आती, उसने भागने की कोशिश की तो उसमें फंस के वो रिग गए, बिल्कुल रगड़ खा गए, खोपड़ी वोपड़ी फट गई है। हाँ, ये अभी सुबह सूचना मिली थी कि बैट से जैसे ही हम कचहरी की तरफ जाते हैं वहाँ पे फांसी गदेरा जगह है, वहाँ पे जो है एक दुर्घटना घट गई जिसमें एक कार चालक ने कुछ जो है वर्कर जो पेंटिंग का काम करते थे उनको एक्सीडेंट कर दिया। और उसके बाद जो है तुरंत ही जो है पुलिस लाइन से जो है कुछ कर्मचारी आए तो देखा तो जो घायल थे उनको तुरंत टैक्सी से बिठा के अस्पताल लाया गया और जो चालक था वो फरार हो गया। शहर की अति व्यस्त रहने वाली त्रिवेणी घाट रोड पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से व्यापारी भी परेशान हो चुके हैं और इस समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों ने नगर निगम और पुलिस के साथ संवाद बैठक कर समाधान की मांग की है। आपको बता दें कि तमाम समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार सभा घाट रोड के पदाधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि मेयर शंभू पासवान और विशिष्ट अतिथि के रूप में त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार को बुलाया गया। और इस दौरान सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने व्यापारियों की समस्याओं को नोट किया और मेयर शंभू पासवान के निर्देश पर समस्याओं के समाधान का प्रयास भी शुरू किया। व्यापार सभा घाट रोड के अध्यक्ष पवन शर्मा ने यह भी बताया कि बैठक में मुख्य रूप से नाली के आगे हुए अतिक्रमण को हटाने, चलती फिरती ठेलियों की व्यवस्था को खत्म करने, गंगा आरती खत्म होने के आधे घंटे बाद पार्किंग से वाहनों को हाईवे की ओर छोड़े जाने की मांग प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखी गई है। इसके अलावा घाट रोड की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पोस्ट ऑफिस के पास सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत करने की मांग भी दोहराई गई है। इधर आपको बता दें कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र के मोहनचट्टी स्थित एक रिसोर्ट का विवाद थाना कोर्ट कचहरी से होते हुए अब मीडिया के बीच पूरी तरह से पहुंच गया है। विवाद को लेकर रिसोर्ट पर मालिकाना हक जता रहे लेंसीडाउन निवासी रविंद्र मिश्रा और उनकी पार्टनर साध्वी श्रीवास्तव के पति मनीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर 2025 को उनके कर्मचारी ने उन पर रिसोर्ट के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं जो बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि कर्मचारी उनके रिसोर्ट में किसी भी प्रकार का पार्टनर नहीं था, बावजूद इसके उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर रिसोर्ट को लीज पर देने का काम किया, किराया भी फर्जी तरीके से अपने खाते में जमा कराया, अन्य कई प्रकार के घोटाले भी किए। मामले में वो जेल भी जा चुका है। अब जेल से बाहर आने के बाद वो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और बिना तथ्यों के उन पर गलत आरोप लगा रहा है। मैं द कंपनी H2O हॉस्पिटलिटी का डायरेक्टर हूँ। मैं और इनकी वाइफ हम लोग डायरेक्टर हैं। हमारे साथ में एक लड़का काम किया करता था, चेतन सिंह नेगी, और उसने हमारे ऊपर एक बेबुनियाद आरोप लगाया कि वो ही इस कंपनी का डायरेक्टर है, वो ही इस कंपनी का मालिक है। और इसके बाद उसने फर्जी वाड़ा करके कुछ फर्जी पेपर बनाए और फर्जी पेपर बनाकर पूरे रिजॉर्ट को किराए पर दे दिया। किराए पर देने के बाद में सारा किराया उसने अपने अकाउंट में ले लिया और इस अकाउंट में लेने के बाद में स्वयं को मालिक बताने लगा। इसी के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय, पुलिस विभाग में उनकी शिकायत करी। उप जिलाधिकारी महोदय ने जांच कमेटी बैठाई, पुलिस ने भी जांच कमेटी बैठाई, जहां वो गलत पाया गया और उसको गिरफ्तारी हुई। चमोली जिले की है, जहां राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवार में वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पुरोहित और नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने की है। इस अवसर पर उसकी छात्राओं के द्वारा मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगवार है, इसमें हमने ये लोक संस्कृति दिवस जो हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा उनके निर्देशानुसार हम ये संस्कृति दिवस मना रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा एक वार्षिक उत्सव भी हमने ये रखा है और इसमें जो हमारी जो बालिकाएं जो अभी नेशनल खेल के आई है, इंटरनेशनल जो खेल के आई है, उनका सम्मान कार्यक्रम है। और इसके अलावा जो हमारे परीक्षा में परिषदीय परीक्षा में जो बच्चे टॉपर्स आए हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाना है, उनके अभिभावकों को भी, सभी को इस कार्यक्रम में।
आज खेलों के माध्यम से युवाओं को आपको बता दें आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खेलो इंडिया के जरिए युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और इसे एक तरह से उनका करियर बनाने की जो बात है वो भी कह रहे हैं। और इस पूरे मामले में, इस पूरी खबर में आपको बता दें कि जब ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा था वहां पर सीएम धामी पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज खेलों के माध्यम से सशक्त आत्मविश्वास को आगे ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। सांसद खेल महोत्सव एक आयोजन नहीं बल्कि खिलाड़ियों में एक नई उमंग आगे बढ़ाने की प्रेरणा को दर्शा रहा है। इस आयोजन ने यह सिद्ध किया है कि खेल युवाओं को नशे से दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या कुछ कहा है सीएम धामी ने, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। अनेक हमारे देश के ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों से, बच्चों से उन्होंने संवाद किया। निश्चित रूप से पूरे देश के सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला, उनको सुविधा मिली, उनके अंदर आत्मविश्वास मिला। निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, खेल के क्षेत्र में, और नशे की जो लत आज हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, उस नशे की लत को भी पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत बड़ा हमारे इन खेलों का महत्व है। और सांसद खेल महोत्सव निश्चित रूप से आगे भी ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। राज्य के अंदर और खेल प्रतियोगिताएं भी हम आयोजित करेंगे। लीगेसी प्लान 23 शहरों में, 23 स्थानों पर हम बना रहे हैं, 8 शहरों में, जिससे हमारे हजारों खिलाड़ी और 900 से विश्व स्तरीय एथलीट्स प्रत्येक वर्ष हमको तैयार होकर मिलेंगे। खेल कोटा हमने प्रारंभ कर दिया है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति में सब प्रावधान किया है, जिससे कि हमारा राज्य अब जो खेल भूमि की ओर आगे बढ़ चुका है। निश्चित रूप से खेलों के क्षेत्र में भी हमारी एक पहचान बनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में इन दिनों एक बार फिर से चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं और इस मामले में आरोपियों को न्यायालय ने पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी उर्मिला राठौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर हुए कथित खुलासे पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान दिए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कोई हो बचना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में त्रिवेंद्र रावत ने भी बयान दिया है और ऐसे में उस वीआईपी पर कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। वायरल के बाद जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ है मामला। ये बात सही है, काफी गंभीर मामला, सवाल ये बन रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर है। सर, ऑडियो में बड़े बीजेपी के नेताओं का नाम सामने है। कैसे कि कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मेरे को बहुत तकलीफ इसको इस सारे विषय को लेकर के। मैंने पहले भी इस पर अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी, आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपने अत्यधिक गंभीर है और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस मामले की नए सिरे से सीबीआई के द्वारा जांच आवश्यक है, ताकि
वो गट्टू जिसे वीवीआईपी बताया जा रहा है, जिसका जिक्र अंकिता ने भी अपने बयान में किया है, उसका चेहरा सामने आ सके। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी लेखक गांव और थाने पहुंचे। यहां पर अटल स्मृति व्याख्यान माला 2025 के कार्यक्रम में वो सम्मिलित भी हुए। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मुख्यमंत्री धामी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर विशेष व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अटल जी के विचारों, राष्ट्र निर्माण में योगदान और सुशासन की अवधारणा पर यह आयोजन केंद्रित रहा। सीएम धामी का सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश भी सुनने को मिला। इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में बीजेपी पर अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक मार्च किया। उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। वो एक एआई वीडियो विवाद के संबंध में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। हरीश रावत ने भाजपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी झूठ और फरेब के सहारे राजनीति करना चाहती है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरीश रावत का आरोप है कि भाजपा ने उनके खिलाफ एआई से तैयार वीडियो प्रसारित कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। वो इस तरह के झूठे प्रचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और न्याय यात्रा निकालेंगे। साथ ही साथ भाजपा की राजनीति झूठ, फरेब और प्रपंच की बदौलत चल रही है, ये भी हरीश रावत ने कहा। मैं व्यक्तियों पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन भाजपा का जो भी मुखिया है, मेरी नजर में वो मेरे प्रति दुष्प्रचार करने, झूठ बोलने और मेरी पार्टी को क्षति पहुंचाने का दोषी, और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ कि भाजपा के दोस्तों, आपने और आपके छद्म जो प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग, उनमें मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस 2025 का पर्व पूरे श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर नगर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ है, जहां प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। आधी रात से ही चर्चों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरा शहर आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह से सराबोर नजर आया। क्रिसमस के अवसर पर मसूरी के प्रमुख चर्च और आसपास के इलाकों को फूलों, रंगीन झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, जगमगाती लाइटों ने पूरे शहर को एक अलग ही उत्सवी रंग में रंग दिया। पर्यटक भी इस मनोहारी नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिडनाइट मास का आयोजन किया गया। पादरियों ने बाइबल से संदेश देते हुए कहा कि प्रभु यीशु का जीवन हमें प्रेम, क्षमा, त्याग और मानवता की सेवा का मार्ग दिखाता है। प्रार्थनाओं के दौरान विश्व शांति, आपसी सौहार्द और मानव कल्याण की कामना की गई। चर्च परिसरों में श्रद्धालुओं द्वारा कैरोल गायन किया गया। साइलेंट नाइट और जॉय टू द वर्ल्ड जैसे गीतों ने वातावरण को भावुक और भक्तिमय बना दिया। बच्चों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे उत्सव में और रंग भर गया। प्रार्थना के बाद श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु को नमन किया और विश्व में शांति, प्रेम और खुशहाली की कामना की। यह दृश्य बेहद भावुक और प्रेरणादायक रहा। क्रिसमस के अवसर पर मसूरी में सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर पर्व मनाया। पूरे साल भर देखा जाए तो हम लोगों को क्रिसमस का इंतजार रहता है, क्योंकि ले देके एक ही हमारा त्योहार है, भाईचारे को करता है, संसार में शांति बनाए रख रही है। हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे तो शांति को, प्रेम को, भाईचारे को लेकर संसार में, ताकि संसार से द्वेष भावना और एक दूसरे का बुरा करना, ये सब हम लोग छोड़ सकें, यही उनका संदेश था। पूरे महीने से हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ, जवानों के साथ और WSS की बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ। और आज 25 तारीख को हमने इबादत के साथ इसको ख़त्म किया है। लेकिन ख़त्म का मतलब ये नहीं है, एक नई शुरुआत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो हैं
इसको आनंद के साथ, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ मनाएं। तो हम सब मिलकर खुशियां बांटते, जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, तो उसने प्यार बांटा, मोहब्बत बांटी, वैसे चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।